हेलो, सही है ना अभी? सही है, सही है, सही है, सही है। कोई नया आया आज? नहीं ना, तू था पहले से? अच्छा, नया है वो, जूना है, जूना हो गया, इस्तेमाल हो गया मतलब, है ना? बहुत, ओए होए, लंबा कटा दिखता है। हाँ हाँ, ठीक है, अभी अभी लेक्चर चालू कर रहा हूँ मैं। ऑनलाइन वालों, ऑडियो वीडियो सही? ऑडियो वीडियो सही क्या? ऑनलाइन वालों बता देना एक बारी। हर्षदा, उदित, रोहित। उदित रोहित, राइमिंग हो गया। आवाज सही है ना? ब्रेक नहीं हो रही है ना अभी? सुबह से हो रही थी क्या कहीं ब्रेक? ये मेरे इसमें ही होता है क्या? चुर चुर चुर, ये देख, सेम सेम हो रहा था ना? सेल नहीं रे, सेल से कुछ नहीं है। चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ दिया। अपन ने क्या चालू करा था? फ्री कंसेंट। सबसे पहले क्या हुआ था अपना? कॉम्पेटेंसी वाला खत्म हुआ था कि नहीं? कॉम्पेटेंसी में कौन तीन थे? मेजर वाला था, साउंड माइंड था, एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। हो रही है थोड़ी थोड़ी, हाथ में ही पकड़ना पड़ेगा माइक, ठीक है? बताना, वो तीन पढ़ लिया था। उसके बाद फ्री कंसेंट में क्या क्या था? कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन में दो चीज है। क्या? फ्रॉडुलेंट रहता है और इनोसेंट रहता है। मिस्टेक, मिस्टेक में भी दो, कौन? मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। कोई प्रॉब्लम है उसमें? अच्छा, कंसेंट मतलब क्या था? कंसेंट मतलब क्या? व्हेन टू और मोर पर्सन अग्रीज, हाँ, अग्रीज सेम थिंग इन सेम सेंस। ये इंपॉर्टेंट है, सेम थिंग इन सेम सेंस। बस एग्री करके चलेगा क्या? नहीं, सेम थिंग इन सेम सेंस होना चाहिए। मैक्सिम क्या था? कंसेंसस एड इडम, बराबर है। अच्छा, कौन बताएगा डेफिनेशन बिना देखे कोवर्जन की? कोवर्जन, कोवर्जन, कंसेंट की नहीं पूछा मैं, कोवर्जन की डेफिनेशन कौन बता रहा है? कौन पढ़ के आया? कोई नहीं पढ़ता है ना? कहा ऐसा करता तुम्ही? क्या बोला है? सेक्शन नंबर, सेक्शन नंबर 15 याद रखना है क्या अपने को? नहीं, इसकी सेक्शन का रश नहीं है याद रखने को, रही तो बड़ी अच्छी बात है, इंटर पे काम आ जाती है। देखना क्या है? कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी। आईपीसी का फुल फॉर्म? इंडियन पिनल कोड। मतलब क्या है ये? कमिट कर रहा हूं मैं या किसी को धमका रहा हूं कि मैं ये चीज करूंगा। एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय आईपीसी। किया या नहीं किया अपन ने? हाँ। एंड दूसरा क्या? एनी अनलॉफुल डिटेनिंग या तो थ्रेटिंग टू डिटेन। डिटेन मतलब लिख लो, लिख लो, जब भी नहीं लिखा रहेंगे अभी लिख लो। डिटेन करना मतलब जब तो जपत, जपत करते ना, जब्त जपत जो भी है करते ना, जब्त करके रखी ये चीज है। तो अनलॉफुली मैंने वो जो जब्त किया है, जब्त किया है, अनलॉफुली करा है। अनलॉफुल डिटेनिंग या तो थ्रेटनिंग टू डिटेन। तेरा जपत करूंगा, डरा रहा हूं मैं किसी को। क्या क्या जब्त करने की बातें चल रही है? पर प्रॉपर्टी, सीधी बात। और क्या जब्त करते तुम? डेफिनेशन में दो पॉइंट है। क्या है पहला? कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी, और दूसरा अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन। ठीक है, फिर क्या आ रहा था? इफेक्ट ऑफ कोवर्जन। कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है इसमें? वॉइडेबल। अग्रीव पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है क्या? कैंसिल कर सकती है। लीगल टर्म क्या था? कैन रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट। याद रखना, क्या? रिसाइंड कर सकती है वो कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, कुछ स्पेशल केसेस थे तीन। मैं किसी को धमकी दे रहा हूं कि मैं सुसाइड करूंगा, तू कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर। क्या ये कोवर्जन है? दिस इज कोवर्जन। मैं किसी को धमकी दे रहा हूं कि तेको कोर्ट में घसीटते लेके जाएगा, साइन कर। क्या ये
कोवर्जन है, ये कोवर्जन नहीं है तो अपन खुलेआम धमकियां देते सबको, आया ना, बेटू बाहर ऐसे। और अगला क्या, जस्ट मेयर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करा है किसी ने, या प्राइजेस हायर दिख रही है तुम्हें, तो क्या वहां पे कोवर्जन हुआ ऐसे बोलेगे क्या? नहीं। फिर क्या, फिर क्या, अनड्यू इन्फ्लुएंस। गलत चैनल पे लेक्चर चालू किया, ऐसा है क्या? ओ हो, ये तो दिक्कत हो गई। यहाँ पे जो YouTube खुला था मैंने उस पर कर लिया। सर किस पे ले रहे थे? अरे अभी किधर, चलो ये लेक्चर वहां पे मैं डाल दूंगा ऐसे बाद में, ये चैनल अलग है, ठीक है ठीक है। अभी CA वालों जो भी है आपका नहीं है, ये गलती से मैंने ये चैनल पे ले लिया, माय बैड। अब चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से। CMA वालों तुम्हारे ग्रुप पे मैंने डाला है, वहां पे रहो। चल ले ला, अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन नंबर 16। क्या था इसमें? दो चीजें इंपॉर्टेंट थी। रिलेशनशिप कैसे रहना चाहिए अनड्यू इन्फ्लुएंस में? हाँ मतलब क्या था उसका? फिड्यूशियरी रिलेशनशिप था। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है देखना, पहला पॉइंट क्या है? वन पार्टी डोमिनेट्स दी विल ऑफ अनदर, और दूसरा पोजीशन इंपॉर्टेंट है दादा, याद रख लो। क्या? सब बोलो क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ हर जगह इंपॉर्टेंट होती है, ऐसे बुक में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो यूजेस इज पोजीशन टू ऑब्टेन व्हाट? अनफेयर एडवांटेज। वो ऊपर है उससे, क्या हो गया? वो ऊपर है उससे, तो वो पोजीशन अपनी कैसे यूज कर रहा है? अनफेयरली यूज कर रहा है। फेयरली यूज कर रहा है, अनफेयरली कर रहा है? अनफेयर। एग्जाम्पल देना मेरे को एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का, दो ना, कुछ भी हो सकता है। क्या टीचर स्टूडेंट रहते हैं? अरे अभी तो नहीं, बट ऐसे बुक के हिसाब से है, बुक के हिसाब से तो है टीचर स्टूडेंट। यस, बॉस से बेटर मैं बोलूं एम्प्लॉयर। हाँ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, हाँ है ना। और क्या हो सकता है? वाह वाह, कौन है ये? पेरेंट, हाँ घर वाले कैसे, क्या बोल रहा है? पेरेंट्स एंड चाइल्ड, हाँ है ना। मास्टर सर्वेंट, अच्छा ये होते हैं क्या? डॉक्टर और उसके क्लाइंट्स, नहीं पेशेंट्स। क्या ये होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस में? क्यों नहीं? क्या डॉक्टर डोमिनेंट पोजीशन में नहीं? अच्छा सुनो सुनो सुनो, तुमको कुछ तो भी हो गया है, इधर उधर किधर तो भी कुछ तो भी हुआ है, और तुम लोग क्या हो? एडमिट हो। चलो तुम लोग नहीं, कोई एक बी पर्सन है, वो क्या है? एडमिट है। अभी डॉक्टर एक सुपीरियर पोजीशन में, उधर डॉक्टर जो भी टेस्ट बोलेगा, क्या वो 100% वो टेस्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा ना। और तुमको पता नहीं रहेगा तो ये टेस्ट के पीछे कमीशन किसको जाता है? थोड़ा बहुत जाता है, ये भी पता रहेगा। तो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में भी जो रिलेशनशिप है वो कैसा मानते हैं? फिड्यूशियरी। जहाँ पे डोमिनेंट पोजीशन में कौन है? डॉक्टर, और उसके पेशेंट इज इन दी लोअर पोजीशन, वीकर पोजीशन। समझा? देखना वो आगे आएगा, रुक जा, वो आ गया। अपना नेक्स्ट पॉइंट वही है। देखो पहला मीनिंग क्या है? रिलेशन बिटवीन पार्टीज, जहां पे दो पॉइंट, क्या? वन पार्टी डोमिनेट द विल ऑफ अनदर एंड यूजेस हिज पोजीशन टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज। तो क्या वहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ है? मान लेंगे अपन, मानेंगे। अब ध्यान देना क्या बोला इन्होंने। पर्सन उधर दिख रहा है ना अच्छे से? हाँ, पर्सन इज डीम्ड टू बी इन अ डोमिनेंट पोजीशन। डीम्ड का मतलब क्या होता है पता है?
डीम्ड मतलब क्या? लो मान लिया किसने? हमने। क्या डीम्ड का मतलब? कि मान लेते, 100% मान ही लेते। क्या बोला देखना, अ पर्सन इज डीम टू बी इन अ डोमिनेंट पोजीशन। ऐसी कौन सी सिचुएशंस है जहां पे अपन मान लेते ये जो सामने वाला बंदा है कैसे पोजीशन में? डोमिनेंट पोजीशन में। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? ही होल्ड्स रियल और अपेरेंट अथॉरिटी ओवर अनदर। तुम्हारे ऊपर अथॉरिटी किसकी चलती है? पेरेंट्स की चलती है। क्लासरूम में आया तो हाँ, मेरी चलती है क्या? वो तो नहीं चलती, पर नॉर्मली टीचर्स की चलती है, हाँ या ना? तो क्या मान लेंगे कि हम लोग इन डोमिनेंट पोजीशन है तुम्हारे पे? पेरेंट्स जो है डोमिनेंट पोजीशन है तुम्हारे पे 100%। हाँ या ना? तो देखना, होल्ड्स व्हाट, पहला पॉइंट क्या है? रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी ओवर अदर। सेकेंड पॉइंट क्या? इज अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का मतलब ही क्या रहता है? जहां पे एक पार्टी इज इन अ डोमिनेंट एंड अनदर इज वीकर। और लास्ट वाला क्या बोला, ध्यान से पढ़ना, कॉन्ट्रैक्टेड विथ द पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज अफेक्टेड बाय एज, इलनेस एक्सेट्रा। हुआ क्या है? अदनान कितने साल का हो गया अभी? 17 साल का हुआ है। अरे अरे अरे, रुकते को थोड़ा बड़ा करते तेरी एज को, अदनान की एज को थोड़ा बड़ा करते। उसको कर दिया अपन ने कितने साल का? नहीं नहीं, 99। कितने साल? क्या? इतना साल नहीं जमेगा। 99 ईयर्स का ही है, ठीक है। क्या मेजर है? मेजर का सीनियर बहुत ज्यादा हो गया, हाँ है ना? इसमें से 10 बार मेजर बन जाएगा वो। ये मेजर है, आई मीन 99 ईयर्स का है। अभी 99 ईयर्स के लोग कैसे रहते हैं? मतलब कुछ करने के हालत में रहते हैं? बस जाने की हालत में रहते हैं, हाँ है ना? कुछ करने की हालत में रहते क्या? नहीं। बट फिर भी भाई के पास प्रॉपर्टी पड़ी है कितने की? 100 करोड़ है, छोटी बात मत कर। कितने करोड़? 100 करोड़ की प्रॉपर्टी पड़ी है। वो प्रॉपर्टी छोड़ ही नहीं रहा, प्रॉपर्टी छोड़ ही नहीं रहा। अभी हुआ क्या? हर्ष गया उसके पास, हर्ष गया। हर्ष थोड़ा होशियार, कितने सपोज मान लो मेजर है, 21 साल का है हर्ष। वो गया किसके पास? अदनान के पास। किधर है अदनान? ये रहा। और चिपड़ी चुपड़ी बातें पता क्या रहती? क्या रहती? हाँ, मस्का विस्का लगा के पूरी चिपड़ी चुपड़ी बातें करके अदनान को ऐसा फील करा है कि भाई तू ही जिंदगी जिया है, बाकी हम तो डैश डैश, हाँ बाकी हम तो कि कुछ जी नहीं रहे। तो खुशी में आके अदनान ने क्या कर दिया? अदनान ने क्या कर दिया? ये प्रॉपर्टी हर्ष के नाम कर दी। कितने में? 100 रुपए में। 100 रुपए में कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर तो सकता है। अब मेरे को बताना, हर्ष ने क्या गलत इस्तेमाल उठाया अदनान का? गलत मत समझो, पर वैसे समझो, क्या हर्ष ने गलत इस्तेमाल उठाया अदनान की एज का? हाँ ना? तो अगेन ये जो भी इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ रहेगा प्रॉपर्टी ट्रांसफर का, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? हाँ, बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। अच्छा, अनड्यू इन्फ्लुएंस में कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं? वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड? यहाँ पे वॉइडेबल ना। अगरीब पार्टी कौन है यहाँ पे? ये कॉन्ट्रैक्ट में अदनान। केस कर रहा होगा तो कौन करेगा? अदनान ही करेगा भाई, बिल्कुल। तो हाँ, तूने अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करा है, बाद में जाके उसको लगा रही है मैंने क्या कर दिया। तो वही तो, अरे नहीं ना, ऐसा नहीं चलता है ना। वही कॉन्ट्रैक्ट्स तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो एक बारी पहले तो वो कुछ नहीं, अगर तुमने उसको केस नहीं करा तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहते। पर वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे लिया है? दूसरे को फंसा के। हाँ, उसको नहीं समझेगा फिर तो प्रॉपर्टी तेरे पास ही रहेगी। उसको 1 घंटे बाद रियलाइज हुआ कि उसने जो करा है वो उसके बेसिकली विल से नहीं करा उसने, वो बस एक फ्लो में आके उसने कर दिया, प्रॉपर्टी पेपर पे साइन वाइन। तो अदनान को मान लिया जाएगा कि उस पर क्या हुआ है? अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। उसको केस करना रहेगा तो कर सकता है क्या? केस कर सकता है। हर घंटे में किधर बदला? अरे दादा, उसने साइन क्यों किया? उसने साइन क्यों किया? क्योंकि तूने उसको वैसी बातें बोली
और उसकी अभी एज उतनी नहीं है कि वो ज्यादा समझ सके अपनी बातों को, तूने उसके एज का गलत फायदा उठा के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मेंटली प्रॉब्लम क्यों, जरूरी है ऐसा है? ऐसा नहीं हो सकता है कोई 99 ईयर्स का है, तू उनको ऐसे ही चिपड़ी चुपड़ी बातें करके कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा सकता है तू किसी से भी। मैं तो करा सकता हूँ आराम से। फिर देखना, कोर्ट में जाके प्रूव करना पड़ेगा अदनान को कि अंडू इन्फ्लुएंस उस पर हुआ है। तो केस करना है तो कर सकता है क्या, वो बताओ बस मेरे को। तो वो केस कर सकता है किसके अंडर? अंडू इन्फ्लुएंस में। अंडू इन्फ्लुएंस में कौन से प्रोविजो के अंदर? वो अपन ने क्या पढ़ा अभी? रुक 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 दादा और बताता हूँ, ये बहुत अटकता है यार आईपैड, बहुत गंदे हो गए तुम लोग। देखना, कॉन्ट्रैक्टेड विथ अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज अफेक्टेड बाय एज। अभी इलनेस से भी हो सकता है क्या किसी का? मतलब वो बंदा बेचारा बीमार है, स्ट्रेचर पे लेटा हुआ है, तो उस पर इतना ये कर रहा है कि कर कर कर, वो एटलीस्ट फ्रस्ट्रेशन में आके सपोज उसने साइन कर दिया, तो क्या फिर से अंडू इन्फ्लुएंस माना जाएगा? वहां पर भी माना जाएगा, समझा? बोल बोल बोल, तू बोल, तू बोल, तेरे को तो बोलना अच्छे, बोल। साउंड माइंड मतलब पागल इंसान है वो, पागल तो नहीं है अदनान, अपने होशो आवाज में रहता है। बस वो जो डिसीजन उसने लिया है आउट ऑफ ऐसे ओवरवेल्म हो गया कुछ करके तेरी बातों की वजह से, नहीं तो वो ऐसा नहीं है बंदा, तेरी बातों की वजह से हुआ है वो। हाँ, तेरी बातों की वजह से हुआ है वो, ऐसा है क्या नॉर्मली? नहीं, तेरी वजह से हुआ वो। चलता है भाई, तेरे को अंडू इन्फ्लुएंस में क्या रहता? तू किसी को इमोशनली चीजें ब्लैकमेल करा के साइन करा रहा है, तो प्रूफ करने की बात है, कोर्ट में खेलो, प्रूफ कर दो, बात खत्म। हाँ, अभी इधर आ रहा है सर, हाउ विल अदनान प्रूव दैट? अपन एलएलबी है क्या, लॉयर्स देखेंगे ना, वो कोई तीसरा आदमी रहेगा क्या? एलएलबी, हाँ करेंगे करेंगे, वो कोर्ट में प्रूफ करने की बात है। अभी इन दोनों के साथ कोई थर्ड पार्टी भी रहेगा साथ में सपोज, तो वो थर्ड पार्टी विटनेस बोल के उधर जाएगा, कोई नहीं रहा तो कुछ तो भी रिकॉर्डिंग रहेगी, कुछ भी हो सकता है। वो प्रूफ कैसे करने का? कोर्ट में। अपने लॉ बस बताता है ऐसा ऐसा है, ठीक है? अरे पूछ रहे, कोई नहीं। तीन चीजें बताओ। डीम्ड, क्या बोल रहे? डीम्ड डोमिनेंट पोजीशन में कैसे? पहला, होल्ड्स व्हाट? रियल एंड अपैरेंट अथॉरिटी ओवर अनदर। एग्जांपल क्या था इसका? अपने पेरेंट्स अथॉरिटी रखते कि नहीं अपने ऊपर? बिल्कुल रखते। अगला क्या? फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। इसका मतलब ही क्या? जहां पे एक पार्टी ऊपर एक पार्टी नीचे। और तीसरा, कॉन्ट्रैक्टेड विद अ पर्सन हुज, ये जरूरी है, उसकी मेंटल कैपेसिटी अफेक्टेड है किसकी वजह से? एज की वजह से, इलनेस की वजह से, या कोई भी चीज हो सकती है। फिर वो डन। अभी तुमको ये पता ये वर्ड क्या है? वंस लगाई था, वंस नहीं है ये, ओनस है। क्या है बताओ? ओनस, ओनस। ऐसा नहीं पढ़ने का, वंस नहीं, ओ ओनस नहीं, ओन, क्या मैं भूल गया क्या बोल रहे थे। हाँ, ओनस। क्या बोला है? ओनस टू प्रूव। ओनस का मतलब क्या लिख लो? ओनस का मतलब क्या? बर्डन। ठीक है, ओनस का मतलब क्या? बर्डन। बर्डन टू प्रूव। अच्छा अभी रुक जाना, अभी रुक जाना। ये क्या लिखा है? प्रिज्यूम्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस अंडर फॉलोइंग रिलेशनशिप्स। ये जितने भी है ना, कितने, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ बस 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 7 तक ही है। कितने रिलेशनशिप्स है? बता दो कितने रिलेशनशिप है? 7 रिलेशनशिप है। ये सातों रिलेशनशिप के कॉन्ट्रैक्ट्स आर व्हाट? रुक जा बे, वॉइडेबल नहीं, डीम्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस वाले। क्या? डीम्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस। इनके बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ रहेगा सब मान लिया जाएगा, पहले से ही मान लिया जाएगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। समझ रहे हो? देखना क्या क्या है। पहला रिलेशन क्या है? पेरेंट्स और चाइल्ड। दूसरा
गार्डियन एंड वार्ड, बिल्कुल, डॉक्टर एंड पेशेंट। तीसरा सॉलिसिटर एंड क्लाइंट। सॉलिसिटर कौन होता है पता है? लिख लो चाहिए तो। सॉलिसिटर कौन होते हैं? लॉयर्स लोग, लॉयर लोग, एडवोकेट। सॉलिसिटर एंड क्लाइंट, हाँ बरोबर, दीपेश सर। अगला क्या, अगला क्या? ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। ये कौन है? रिलीजियस एडवाइजर एंड डिसिपल, मतलब हाँ हाँ बराबर बराबर बराबर। सुजय क्या हो गया? वो बोला पढ़ाई लिखाई सब गई, हाँ किधर तो भी गई, पढ़ाई लिखाई गई, भाड़ में अपन क्या बनेंगे? हाँ बनेंगे बाबा। ऐसा देखो कितना क्यूट बाबा, ये क्या है? बाबा है, बाबा की बॉडी बनाते ने तो ये बाबा बन गया। कौन? सुजय। अभी सुजय बाबा बन गया, अपन ने उसको बुलाया क्लास में, क्या देने? प्रवचन देने, और कुछ नहीं देने। क्या देने? प्रवचन देने। अभी मैं ले रहा हूं तो क्या लग रहा है बता? बिगड़। वाह बेटा, बताना क्यों बुलाया मैंने सुजय को? प्रवचन देने। अभी उसने ऐसा ऐसा प्रवचन दिया, ये वो ये वो ये वो, तुमको लगा अपन क्या जी रहे, ये जिंदगी अपनी है जे, हाँ अपनी जिंदगी है जो भी है। तो तुमने क्या, इसने क्या बोला कि मेरे को किसी से कोई पैसे की आश नहीं, अपने आप से देना चाहते हो तुम लोग दे दो। तो तुमने दिया अपने अनुसार। क्या क्या दिया? किसी ने अपने घर का प्रॉपर्टी गिरवी रख दिया, गिरवी नहीं मतलब घर की प्रॉपर्टी दे दी, सोना वोना जो पहना है सब निकाल के दे दिया। किसको दिया? क्या चमाट देगा? पर ऐसे होता है कि नहीं, देखा है कि नहीं बाबा लोग के दरबार में प्रॉपर्टी वगैरह दान कर देते, सोना वगैरह दे देते। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में भी क्या मान लेते कि क्या हुआ है? अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। समझ रहे? नेक्स्ट क्या है? कौन सा और है, कौन सा और है? हाँ नहीं 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 रे, फाइनेंस, फाइनेंस नहीं, फियांस एंड फियांसी। पता है ना कौन होता है ये? कौन? वो शादी के पहले नवे नवे रहते ना दो लोग, हाँ बस बस वही, फियांस एंड फियांसे। अब वो ऐसे फिक्स नहीं रहता, वो डिपेंड करता है कौन। देखिए ये लोग बोल रहे लड़की करते, अपन तो नहीं बोला बाबा, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। क्या मानना पड़ेगा? सात सात कौन है बताना एक बारी। पहला क्या? पेरेंट्स एंड चाइल्ड। दूसरा गार्जियन एंड वार्ड। तीसरा डॉक्टर पेशेंट, सॉलिसिटर क्लाइंट, ट्रस्टी बेनिफिशियरी, रिलीजियस एडवाइजर एंड डिसिपल। सातवां फियांस एंड फियांसे। अच्छा, ये रिलेशनशिप्स में अपन क्या मानेंगे? अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है, मान लेंगे। मान लेंगे मतलब मान लेंगे। तुमने तुम्हारे पेरेंट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, उसमें मान लेंगे कि क्या किया है? पेरेंट्स ने तुम्हारे ऊपर, पेरेंट्स ने एक चाइल्ड पे क्या कर रखा है? अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है। समझा? अभी मेरे को ये बताना, कोर्ट में केस किया, केस कौन करेगा? किया तो भी पेरेंट और चाइल्ड है। सपोज एग्जांपल ले लो, चाइल्ड केस करेगा, हाँ है ना? डीम्ड प्रिज्यूम चीज क्या है? अनड्यू इन्फ्लुएंस हुई है या नहीं हुई है? हुई है। कोर्ट में प्रूफ क्या करना पड़ेगा? अनड्यू इन्फ्लुएंस तो हुआ है, इट इज प्रिज्यूम्ड। कैसे हुआ वगैरह वो पूछ नहीं रहा है। क्या बोला है? इट इज डीम्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस, मतलब लॉ ने बोल दिया कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस ही है। कैसे हुआ वगैरह वो कैसे है? समझ रहे हो? अभी एक मिनट, तुमने चाइल्ड क्यों केस करेगा रे? अच्छा हाँ हाँ, केस कौन करेगा? चाइल्ड ही करेगा कि उस पे क्या हुआ है? अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। अभी प्रूफ करने की जिम्मेदारी किसकी है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हुआ? तो मैं क्या लिख रहा हूं देखना, ओनस टू प्रूफ। ओनस मतलब क्या? ओनस मतलब क्या था? बर्डन। तो ओनस टू प्रूफ किस पे है? मतलब कौन सी पार्टी? अग्रीव। कहां से अग्रीव? हाँ, कौन सी पार्टी? डोमिनेंट पार्टी। तो मैं क्या कह रहा हूं, क्या कहने लग रहा मैं कि ये जो 7 रिलेशनशिप्स है उसमें केस हुआ, तो ओनस टू प्रूफ किसके ऊपर है?
ओनर्स टू प्रूफ किसके ऊपर है? डोमिनेंट वालों पे। और डोमिनेंट वाला क्या प्रूफ करेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। समझ रहे हो? देखना अभी ये पॉइंट पढ़ना, ओनर्स टू प्रूफ किस पे? पर्सन इन दी डोमिनेंट पोजीशन। इसके लिए देखो ऐसा एरो खींच के रखा है मैंने, हाँ दिख रहा है एरो, वो पीला पीला कुछ तो भी, हाँ। तो ये जो नीचे के केसेस है उसमें ओनर्स टू प्रूफ किस पे? डोमिनेंट पोजीशन वाले पार्टी पे। समझा? इजी। अभी ये 3 केस है, क्या है? 3 केस जहां पे प्रिजम्पशन है, क्या प्रिजम्पशन है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ ही है? नहीं। कौन है वो 3 रिलेशनशिप? लैंडलॉर्ड और टीनेंट। लैंडलॉर्ड टीनेंट कौन होता है? यस, एजेंट। एजेंट नहीं, मिस्टर ए की प्रॉपर्टी है, उसने रेंट पे दी है किसको? मिस्टर बी को। मिस्टर ए की प्रॉपर्टी रेंट पे दी है मिस्टर बी को। तो बताना टीनेंट कौन है और लैंडलॉर्ड कौन है? अच्छा, टेनेंट कौन है? बी, जो प्रॉपर्टी रेंट पे लेता है, और लैंडलॉर्ड ए। इतना क्लियर है ना? तो इनके बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ रहेगा। कौन सा हुआ रहेगा? ऑब्वियसली रेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ रहेगा ना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जब एग्जीक्यूट हुआ, ऐसे मान लेंगे क्या डीम्ड है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ ही होगा? नहीं, इट इज नॉट डीम्ड। तो अभी बताना ये केस में प्रूफ क्या करना पड़ेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है? ऊपर वाले केसेस में क्या प्रूफ करना था? अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है। ये जो नीचे के 3 केसेस है उसमें क्या प्रूफ करना है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। अच्छा, ये वाले सिचुएशन में ओनस टू प्रूफ किस पे? मतलब कौन? हाँ, जो वीकर पोजीशन वाला पार्टी है उसके ऊपर। समझे? पक्का? क्या है वो 3 रिलेशनशिप्स, वो देख लेते पहले अपन। लैंडलॉर्ड और टेनेंट, डेटर एंड क्रेडिटर। आई होप डेटर क्रेडिटर पता है। यस, डेटर कौन होता है? जिससे पैसे आने के। क्रेडिटर मींस जिसको पैसे देना है। एंड नहीं, इसमें वैसा है ही नहीं ना। जिसने गलत किया, मतलब एक ना एक पार्टी तो डोमिनेंट रहेगी, कोई भी हो सकती है वो। इट इज नॉट फिक्स की कौन होगी। सेम इन केस ऑफ कौन? हस्बैंड वाइफ। बता सकते क्या कौन डोमिनेंट है कौन वीकर है? वो तो तुम अपने एक्सपीरियंस से मत बताओ अपने एक्सपीरियंस नहीं, बट नॉर्मल सिचुएशन में बता सकते हैं ऐसे ही देख के कि कौन डोमिनेंट है? नहीं, एक ना एक डोमिनेंट है, इतना तो पक्का है ना। पर हाँ, वो कौन होगा केस टू केस डिफर करता है, हर एक केस में अलग अलग। हर्ष के लिए वाइफ है तो अदनान के लिए वो खुद है, हो सकता है ना। तो इट डिफर्स फ्रॉम व्हाट? केस टू केस। लैंडलॉर्ड टीनेंट में कौन डोमिनेंट होता है? लैंडलॉर्ड टीनेंट में कौन डोमिनेंट होता है? इसमें भी जरूरी है क्या? सपोज टीनेंट पैसा ही नहीं दे रहा है, टीनेंट पैसा ही नहीं दे रहा है, तो कौन डोमिनेंट है यहाँ पे? टेनेंट ना, कि मैं दे ही नहीं रहा, क्या करता? पैसा खाना रड़े रे। तो ये वाले केसेस में डोमिनेंट कौन है फिक्स है क्या? नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस, सिचुएशन टू सिचुएशन, जो भी कोर्ट में केस आएगी उस पे। पर इसमें ओनर्स टू प्रूव किस पे, वो बताओ मेरे को, जो वीकर वाले पोजीशन में। समझा? ये 3 याद रहेंगे क्या? वैसे तो हस्बैंड वाइफ ऊपर रहना चाहिए, फिर भी किसके ऊपर नहीं, ये वाले ऊपर वाले कैटेगरी में रहने चाहिए। इसके नोट्स भेज दूंगा ग्रुप पे। ये तो मैं ना ऐसा बोलता हूँ और फिर भेजता ही नहीं, भेज दूंगा मैं। अरे मेरे को लगा इसने जो नोट्स भेजे ना उसमें है। हाँ हाँ, मेरे को लगा है, मैंने पूरा अच्छे से नहीं देखा था तो मैंने भेज दिया। ठीक है, आज तो मैं पक्का भेजूंगा, रात तक नोट्स भेजूंगा मैं। NOTES नोट्स, यही भाई, और क्या। सेक्शन नंबर बताना अनड्यू इन्फ्लुएंस का। सेक्शन नंबर 16 क्या डेफिनेशन है? रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज दैट वन पार्टी इज डोमिनेटिंग द विल ऑफ अनदर एंड पोजीशन अनफेयर। पोजीशन यूज कर रहा है वो टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज, गलत इस्तेमाल करे उसके पोजीशन का। डन? अच्छा, डीम्ड मान लेंगे वो डोमिनेंट पोजीशन में। 3 केसेस थे। पहला क्या था बताना बिना देखे? होल्ड्स व्हाट? रियल एंड अपैरेंट अथॉरिटी। दूसरा फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। तीसरा
कॉन्ट्रैक्टेड विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज अफेक्टेड विथ एज, इलनेस या कुछ भी चीज हो सकती है. अच्छा, प्रिज्यूम डोमिनेंट कितने कैटेगरीज है टोटल? 7. क्या है बताओ? पेरेंट चाइल्ड, गार्जियन वार्ड, डॉक्टर पेशेंट, सॉलिसिटर क्लाइंट, ट्रस्टी बेनिफिशियरी, रिलीजियस एडवाइजर डिसिपल एंड फियांस फियांसे. ओनर्स टू प्रूव किस पे? जो पर्सन डोमिनेंट पोजीशन में. क्या प्रूव करेगा? एंटी इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है ये प्रूफ करेगा ऑब्वियसली. एंड नॉट प्रिज्यूम में 3 कैटेगरी कौन है? लैंडलॉर्ड, टीनेंट, डेटर क्रेडिटर एंड हस्बैंड वाइफ. यहाँ पे ओनर्स टू प्रूफ किस पे? जो वीकर पोजीशन में. क्या प्रूफ करेगा? हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ये प्रूफ करेगा. समझ रहे हो तुमको डिफरेंस दोनों पे? हाँ. अच्छा, इफेक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कैसे रहते हैं? वॉइडेबल रहते हैं. अग्रीव पार्टी कैन सेम. रिसाइंड मतलब क्या? कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, ये एक और बात, कोर्ट हैज डिस्क्रिशन. डिस्क्रिशन मतलब अरे 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 गलत हो रहा है बड़ा मेरे साथ. मर्जी. मर्जी. डिस्क्रिशन मतलब मेरी मर्जी. मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी. तो कोर्ट कंसेंट इज इंपॉर्टेंट, वो तो है भाई, पर अकेला कुछ भी करना चाहूँ वो मेरी मर्जी. किसी और के साथ कुछ करना चाहूँ तो कंसेंट जरूरी. कॉन्ट्रैक्ट भी इंट्रैक्ट में. पूरा सुनो गंदे बच्चे. बताना, कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है क्या? अच्छा, कोर्ट क्या ऑर्डर दे सकती है? एक अंडर इन्फ्लुएंस का केस गया, पेरेंट चाइल्ड का सपोज केस है, ठीक है, कोर्ट के पास केस गया, कोर्ट क्या डिसीजंस दे सकती है? मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बना है, एक तो कोर्ट क्या बोलेगी, कॉन्ट्रैक्ट तुम कैंसिल करो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन करो, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, या तो क्या बोल सकती है कि अंडर इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो. हाँ या ना? कोर्ट दो ही डिसीजन दे सकती है ना, हाँ या तो ना में, कुछ इसके अलावा दे सकती है क्या? बस उतनी सी बात लिखी है. कोर्ट हैज द डिस्क्रिशन टू व्हाट? डायरेक्ट दी अग्रीव पार्टी टू गिव फॉर गिविंग, अरे क्या है, हाँ, फॉर गिविंग दी बेनिफिट, कि मतलब कुछ अंडर इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है, चुपचाप जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है वो कर, या तो सेट असाइड दी कॉन्ट्रैक्ट. सेट असाइड करना मतलब क्या? रिसाइंड, कैंसिल करना. समझे? हाँ या ना के अलावा कुछ होता है क्या? वो क्या होता है? हाँ एज अ फ्रेंड, वो अलग, वो नहीं बोल रहा मैं, एज अ फ्रेंड वगैरह तुम्हारी बात है, ठीक है. फिर 5-20 हो गए. 2 क्या? बस चुप रहे. इतना तो इजी है. टू अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस. अच्छा ठीक है, ये एरो देखो कहां से आया है, ये एरो कहां से आया है? कहां से यहां से. हाँ या ना? तो मतलब ये सिचुएशंस में प्रूफ क्या करना पड़ेगा? एंटी इन्फ्लुएंस हुआ है कि नहीं हुआ है? सिचुएशंस क्या है देखो ना दादा, ये वाले. यहाँ पे प्रिज्यूम्ड है क्या? नहीं, प्रिज्यूम नहीं है, यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा कि एंटी इन्फ्लुएंस हुआ है. अच्छा, हमेशा जो केस करता है उसको क्या बोलते हैं पता है? केस. ये केस नहीं, केस स्यूट. जो केस करता है हमेशा करने वाला और हाँ क्या बोला? करने वाला वाले नहीं, करने वाला और सुनो ना, जिस पे हुआ है. दो पार्टीज रहती कि नहीं? एक करने वाला और एक जिस पे हुआ है. करने वाले को क्या बोलते हैं अपन? क्या बोल रहे? स्यू कुछ तो कर रहे. करने वाले का नाम रहता है प्लांट, नहीं प्लांटिफ. क्या नाम रहता? प्लांटिफ. लीगल टर्म है अगेन. क्या है? प्लांटिफ. एंड जिस पे हुआ है वो कौन है? प्लांटी. शाबाश. कौन है? डिफेंडेंट. ये लिख लो बुक में अपने. कोई भी केस में जो केस करता है उसको क्या क्या बोलते हैं अपन? प्लांटिफ बोलते हैं. और जिस पे हुआ है उसको क्या बोलते हैं? डिफेंडेंट. ठीक है. क्या हुआ है? केस रे दादा. और क्या तो क्या करवाना है बता, अपन कराते ऑफ कैमरा.
आ जाओ अभी एक और सवाल मेरे सवालों का जवाब है दो ना सवाल का जवाब। ये केसेस में ओनर्स टू प्रूफ किस पे? ये केसेस में नहीं। मैं तुमको पूछ रहा हूं, क्या पूछा मैं? क्या पूछा? हाँ, ओनर्स टू प्रूव किस पे है? प्लांटिफ पे कि क्या डिफेंडेंट पे? केस कौन करेगा भाई? केस कौन करेगा? जो वीकर पोजीशन है वो, है ना? तो प्रूव करना पड़ेगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है तो कौन प्रूव करेगा? प्लांटिफ करेगा कि डिफेंडेंट करेगा? प्लांटिफ करेगा ना। ऐसे कैसे करते तुम? तो देखना, प्लांटिफ को क्या प्रूव करना पड़ेगा? एक मिनट, मैं है ना। प्लांटिफ हैज टू प्रूव क्या? दो चीज है, अदर पार्टीज कट हो गया, पढ़ लो यार, वो रब नहीं हो रहा अभी। क्या प्रूफ करना पड़ेगा? अदर पार्टी इज डोमिनेटिंग एंड ही, सेम पॉइंट ऊपर के दो। क्या प्रूफ करना पड़ेगा अनड्यू इन्फ्लुएंस होने के लिए? कि अदर पार्टी इज इन अ डोमिनेंट पोजीशन। और वो पोजीशन क्यों वापर रहा है? कैसी वापर रहा है? नहीं, क्यों वापर रहा है पूछा मैंने। टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज। टू ऑब्टेन व्हाट? अनफेयर एडवांटेज ओवर हुम? प्लांटिफ ना। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? हाँ, समझे? मेरे ख्याल से इतना है अपना अनड्यू इन्फ्लुएंस का बातें। फिर अपन चालू करेंगे फ्रॉड। अब भी सच, क्यों ऐसा करते रहे? कितना तो अच्छा ही है। नहीं नहीं, गंदा है। अब तक तो गंदा बताया नहीं। बताना क्या है सेक्शन नंबर 16 में? एक बार रिवाइज करके खत्म। सेक्शन नंबर 16 क्या बोले? रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज आर सच। क्या? दो पॉइंट बिना देखे बताओ। वन पार्टी इज इन अ डोमिनेंट पोजीशन एंड यूजेस हिज पोजीशन टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज ओवर अनदर। बिल्कुल। अच्छा, डीम डोमिनेंट पोजीशन 3 कौन? होल्ड्स रियल एंड अपरेंट अथॉरिटी। फिर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। तीसरा, contracted with a person whose mental capacity is affected by, हाँ, बुढ़ऊ। presumed undue influence relationships कितना है टोटल? 7। बताओ जरा, पढ़ो जोर से यार, आवाज जाना मांगता उधर। शाबाश। ओनर्स टू प्रूफ किस पे? डोमिनेंट पार्टी पे। क्या प्रूफ करना पड़ेगा? कैन डू इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है करके। अच्छा, ये वाले सिचुएशन में क्या? अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, प्रूफ करना पड़ेगा। किसको? जो वीकर पोजीशन है उसको क्या बोलते हैं अपन? कौन? डिफेंडेंट की प्लांटिफ? प्लांटिफ। क्लियर, पक्का। कौन है 3 लोग बता दो? लैंडलॉर्ड, टेनेंट, डेटर क्रेडिटर, हस्बैंड वाइफ, मियां बीवी। अच्छा, इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस में 3 पॉइंट थे। पहला क्या? कॉन्ट्रैक्ट कैसे रहते हैं? वॉइडेबल होते हैं। अग्रीव पार्टी कैन रिसाइन दी कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट की मर्जी। 2, कोर्ट क्या डिसीजन दे सकता है? एक तो सेट असाइड कर दे। क्या बोला है? सेट असाइड कर दे। हाँ, सेट असाइड कर दे, या तो डायरेक्ट करेगा अग्रीव पार्टी को टू गिव बेनिफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आया ना? यस। अच्छा। इस केसेस में प्रूफ किसको करना पड़ रहा था? मतलब हमें। तू वीक, हाँ, मतलब तू बरोबर बोला। वीकर पोजीशन वाले को कौन है? मेरे को दिख भी नहीं रहे। वीकर पोजीशन मतलब कौन? प्लांटिफ। प्लांटिफ को क्या चीजें प्रूफ करनी पड़ेगी? 2। हाँ, कैसे प्रूफ करेगा वो? मतलब सामने वाले कोर्ट को वो बताएगा कि हाँ, सामने वाला डोमिनेंट पोजीशन में है और वो पोजीशन क्यों यूज कर रहा है? टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज। सेम बात थी ना? एक बार घर पे जाके पढ़ोगे तो ये दिमाग में बैठेगा। हाँ, भेजूंगा, लगेज भेज रहा मैं अभी। ठीक है, ऑनलाइन वालों कोई भी प्रॉब्लम? ऑनलाइन वालों रे, बताओ जल्दी बताओ। फोन, हाँ। अरे क्या हुआ? डाउट है कोई? बताओ ऑनलाइन वालों, सब क्लियर है? अपने फेस टू फेस में जून वाला कोई नहीं है ना?
नहीं है, शाबाश, चलो फिर मिलेंगे कल, बाय बाय।